हाउ टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस पार्ट 9। अनएडिटेड, अनफिल्टर्ड, बुरे से फ्रेम के साथ, डायरेक्ट माइक के साथ, शोर शराबे के साथ, ख़राब सी लाइट के साथ और एक ऐसी शर्ट के साथ जो मैं पहले भी पहन चुका हूँ और उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो ये सब बताने का मकसद ये कि आप अब भी वीडियोस कर सकते हैं। आपको हर दफ़ा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, आइडियल सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप किसी मसले को हल करने जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मसले की निशानदही, ये देखना कि मसला क्या है आपके साथ। जैसे ही आप मसला समझ जाते हैं कि आपके साथ क्या मसला है, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, आपको खुद समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है और ये जाना है और ये माना है, तस्लीम किया है कि आज तक जो सुस्ती काहली थी वो हमारी वजह से थी। हम इंतज़ार कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, वैलिडेशन हमें चाहिए थी, आइडियल सिचुएशन चाहिए थी, बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए थी, दुनिया का सबसे हसीन चेहरा चाहिए था, दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ चाहिए थी। तब जाके हमें वीडियोस करनी थी और हमें समझ में आ गया, ये बात हमें समझ में अच्छी तरह आ गई है कि ये सब हमारे पास वक्त के साथ आ सकता है और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद नहीं आ सकती। लेकिन ये सब कंटेंट की राह में रुकावट नहीं है, हमारा दिमाग है कंटेंट की राह में रुकावट, हमारी अपनी सोच है जो हम ओवर थिंकिंग और सेल्फ ऑब्सेस्ड हुए हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से कि हमें अपने आप को नीचा ही दिखाना है। तो इससे अब जान छुड़ाएं, उससे आगे बढ़ें। खैर, जब आप ये काम कर लेंगे तो अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जाना है कंटेंट की तरफ। कंटेंट है पहले फ्लोर पे। पहले फ्लोर तक जाने के लिए आप सोचेंगे कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँ मैं। सबसे पहली सीढ़ी कंटेंट की क्या है? सिलेक्ट योर नीश। अपने शोबे का इंतखाब करना, उस शोबे का इंतखाब करना जिस पे आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को इनलाइटन करना चाहते हैं और इनकम स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हैं और जिसकी नॉलेज आपको सबसे अच्छी है और आपका दिल भी चाहता है कि आप उसको बांटें, उसको और उस पर काम करें। सिलेक्ट योर नीश में आप कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी लॉ प्रैक्टिस किया है और अब मैं चाहता हूँ कि एक बड़े लॉयर के तौर पे सामने आऊँ, रिकग्नाइज्ड लॉयर के तौर पे सामने आऊँ और मैं दुनिया तक पहुँचाऊँ 2 चीज़ें। एक तो अपना ब्रांड कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझे आप हायर कर सकते हैं अपने किसी भी केस के लिए, और दूसरी बात कि मैं लोगों तक अवेयरनेस भी बाँटूँ कानून और इंसाफ़ की, और इतना आसान कर दूँ कानून और इंसाफ़ को कि लोग डरना छोड़ दें कानून और इंसाफ़ को समझने से और कहें कि ये तो बहुत आसान है और फ़लाँ वकील साहब को देखो वो कितनी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह हमें कौन से हुकूक हासिल करने चाहिए। आप डॉक्टर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को अब रिकग्निशन की तरफ लेके जाएँ, एक बहुत सारे मशहूर डॉक्टर्स की तरह आप भी मशहूर हों और आप जिस भी शोबे के डॉक्टर हैं उस शोबे में अपनी नॉलेज बाँटना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हर तरफ नॉलेज बाँटी जा रही है। कुछ जगह पे आधी नॉलेज है जो ख़तरनाक होती है, कुछ जगह पे वाक़ई पूरी नॉलेज दी जा रही है। तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपने लिए इनकम स्ट्रीम भी जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर इस पे भी काम कर सकते हैं। आप एक माली हैं, गरीब से माली, और आप सिर्फ़ पौधे लगाना और पौधे उगाना और फूल लगाना जानते हैं। आप इस पे भी काम कर सकते हैं। आप अपने आप को वीडियो शूट करके एक पूरे एक सिस्टम के साथ अपने आप को रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं एक ऐसे माली के तौर पे जो चाहता है कि दुनिया में हरियाली हो, दुनिया एक अच्छी फ़िज़ा में साँस ले और अच्छे मनाज़िर देखा करे, और आप लोगों में खुशियाँ बाँटना चाहते हैं इसी एंगल से जो आपका शोबा है। ऐसा भी होता है कि कभी-कभी आप लॉयर होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन आप बेसिकली जिम ट्रेनर भी हैं एक तरह के। मतलब इतना आपने इस चीज़ को पढ़ लिया है, समझ लिया है कि आप जिम ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ टिप्स दे सकते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप ब्यूटी की कुछ टिप्स दे सकते हैं या दे सकते हैं। इसी तरह आप अपने-अपने शोबे में ना कोई काम कर सकते हैं। आप सहाफ़ी हैं तो आप तो ख़ैर बहुत ही काम कर सकते हैं। आप कैमरे पे आ सकते हैं, आप ऑफ कैमरा कर सकते हैं, आप लोगों की बायोग्राफ़ीज़ लिख सकते हैं, आप लोगों से राब्ता कर सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ लिख सकते हैं, आप लोगों के लिए ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। आप छोटे-छोटे बिज़नेसेस से जुड़ के ये बता सकते हैं कि मैं आपको हर दफ़ा कुछ ऐसा नया कंटेंट लिख के दूँगा और कुछ ऐसी वीडियोज़ जनरेट करके दूँगा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नुमायाँ होकर नज़र आना शुरू हो जाएँगे और मैं इसका एक अच्छा सा अमाउंट भी चार्ज करूँगा। तो आप इसके ज़रिए अवेयरनेस भी दे सकते हैं, एनलाइटन भी कर सकते हैं लोगों को,
انکم اسٹریم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو نیش کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیش کی سلیکشن میں اگلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ یا تو اپنی فیلڈ کا انتخاب کر لیں، یا پھر آپ ایک کام یہ کریں کہ جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو الگ ہی انرجی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں لیکن آپ ایک اسٹینڈ اپ کمیڈین بھی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس طرف منوانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی انرجی فلو ہی اس طرف زیادہ کرتی ہے، اور آپ اچانک فی البدی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ گھنٹوں اس طرح بات کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہنسا سکتے ہیں، تو آپ پھر اس طرف اپنا کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی نیش کا بہت ہی احتیاط سے اس کی سلیکشن کریں، اور یہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ آپ کو چٹکیوں میں بتا دے گا، ود ان سیکنڈز یا ایک آدھ منٹ کے اندر، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا زیادہ زندگی آپ نے کس طرف گزاری ہے، کیا باتیں کی ہیں، کون سی باتیں آپ زیادہ کرتے ہیں، گھنٹوں کرتے ہیں، بغیر تھکے کس موضوع پہ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کی نیش ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جب آپ انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر آپ ویڈیوز کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگلے پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم نیش کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس سے اگلا ٹاپک کیا ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی جھجک کو توڑنا شروع کریں، ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کریں، اور نیش سلیکشن کے بعد اب ہم آئیں گے آہستہ آہستہ ویڈیو کی کریشن کی طرف، کانٹینٹ کریشن کی طرف۔ تو آپ جب جھجک کو ختم کر لیں گے، ویڈیوز ریکارڈ کرنے لگیں گے، تبھی آپ ان سٹیپس کو فالو کر کے آگے بڑھ سکیں گے، اور یہ ایک بہت اچھا موقع ہے۔ ورنہ بہت ساری ویڈیوز کی طرح، بہت ساری آوازوں کی طرح یہ آواز بھی کہیں غائب ہو جائے گی آپ کی زندگی سے، یہ ویڈیو بھی کہیں غائب ہو جائے گی، آپ ایک دفعہ پھر قدم نہیں اٹھا پائیں گے، اور آپ پھر لوگوں کو کہیں گے کہ مجھے کچھ صحیح لوگ نہیں ملے، مجھے کچھ گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ملے، مجھے کچھ آئیڈیل سچویشن نہیں ملی، ایک دفعہ کوئی مجھے کہتا نا تو یار میں کر لیتا، اور کسی نے مجھے نا ہمت نہیں بندھائی۔ تو یہ سارے کام میں نے کر دیے ایک ریموٹ لوکیشن سے بیٹھ کے، آپ کو بغیر جانے آپ کے لیے کام کیا، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ مجھے قدرت نہیں بھیجا ہے آپ کے پاس، اور آپ کو شاید مجھ تک قدرت ہی لے کر آئی ہے۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ کام کریں، ویڈیوز ریکارڈ کریں، اور دیکھیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔